जीएसटी संशोधित अध्यादेश को मंजूरी। उत्तराखंड कांग्रेस में बड़ा फेरबदल, 2027 चुनाव को देखते हुए नई कार्यकारिणी का ऐलान। भाजपा नेता खजान दास ने मुस्लिम और दलित अपेक्षा पर घेरा। हल्द्वानी में स्वास्थ्य कर्मियों का फूटा गुस्सा, आयुष्मान योजना के कर्मचारियों को 4 महीने से नहीं मिली वेतन। किसान मंच ने दिया 2 दिन का अल्टीमेटम। अल्मोड़ा के लाल का कमाल, रवि टमटा ने फ्लाइंग व्हीकल हैपीडा स्काईनेक्स का किया सफल परीक्षण। भारत में साकार होगा उड़ने वाली कारों का सपना। लक्सर से लेकर ऋषिकेश तक गुंजा यमान हुए बम बम भोले की जयकारे। भाजयूमो राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने भी किया जलाभिषेक। नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकिता शुक्ला। देहरादून में धामी कैबिनेट की अहम बैठक हुई और कैबिनेट बैठक में 15 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। आपको बता दें कि अपर सचिव वंशीधर तिवारी ने इसकी जानकारी साझा की। उत्तराखंड जीएसटी संशोधित अध्यादेश को मंजूरी मिल गई है। हल्द्वानी में नैनीताल हाईकोर्ट को जमीन मिलेगी और उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में 15 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। खास बात यह है कि प्रदेश में संचालित गौ पालन योजना का लाभ अब सामान्य वर्ग के लोगों को भी मिल सकेगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वन क्षेत्रों में पैदा होने वाली जड़ी बूटियों को देखते हुए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च अधिकार प्राप्त समिति में संशोधन कर सकते हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी दी गई है। संगठित और असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के हितों का संरक्षण होगा। हर महीने की 7 तारीख तक मजदूरी का भुगतान देना होगा। पुरुष और महिला श्रमिकों के लिए समान कार्य की समान मजदूरी होगी। यह है आपका तराई पूर्वी वन प्रभाग, रुद्रपुर के भाखड़ा रेंज के लामाचौड़ ब्लॉक प्लाट संख्या 46 एवं 47 पर स्थित बेल बाबा मंदिर के पास क्रमशः 36 हेक्टेयर एवं 37 हेक्टेयर कुल 73 हेक्टेयर थी, जिसमें से 30 हेक्टेयर पे सहमति दी गई। उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय गौलाबार हल्द्वानी के सुचारू रूप से संचालन के लिए पदों के सृजन का प्रस्ताव आया था, जिसमें कुल 122 पदों के जो पद थे उपयुक्त पाए गए थे, जिस पर माननीय मंत्रिमंडल ने अपनी सहमति दी है। 122 पद। और भाजयूमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद तेजस्वी सूर्या हरिद्वार से गंगाजल लेकर कावड़ पदयात्रा करते हुए ऋषिकेश के पौराणिक वीरभद्र महादेव मंदिर पहुंचे। उन्होंने भोलेनाथ का जलाभिषेक कर आशीर्वाद लिया और इस दौरान स्थानीय विधायक प्रेमचंद अग्रवाल और राज्य महिला आयोग अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने उनका जोरदार स्वागत किया। तेजस्वी सूर्या ने युवाओं से नशा त्यागने का संकल्प लेने का आह्वान किया और यात्रा को पूरी तरीके से आध्यात्मिक और आत्मा उद्धार से जुड़ा बताया। देखिए, श्रावण मास में जो कांवड़ यात्रा चल रही है, इसमें सभी भोले भक्तों को हम लोगों ने आज क्या, हम तो वैसे रोजमर्रा पे ही कर रहे हैं, हम लोग फल, जूस, पानी ये सब इनको बांट रहे हैं। आज विशेष तौर पे हमने कैंप लगाया है, जिसमें जो क्योंकि आज थोड़ा गर्मी भी है, तो हमारा फोर्स मिल करके सुरक्षा व्यवस्था के अलावा आज ये काम में लगा है कि सभी भक्तों को हम लोग जो है अपने स्तर पे उनके चरण स्पर्श किए जाएं और उनको ये सामग्री सब बांटें। हरिद्वार में कावड़ मेले को सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए जीआरपी पुलिस भी शिव भक्तों की सेवा में जुट गई है। एसपी जीआरपी अरुणा भारती के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों ने हरिद्वार रेलवे स्टेशन स्थित कावड़िया विश्राम स्थल पर
श्रद्धालुओं को फल, पेयजल और जूस वितरित किए। जीआरपी इस सराहनीय पल से कांवड़िया बेहद खुश नजर आए। एसपी अरुणा भारती ने कहा कि तो देखिए, लक्सर में कांवड़ यात्रा अपने चरम पर पहुंच चुका है। हरिद्वार से मेरठ हाईवे पर शिव भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है और पूरा माहौल बम बम भोले के जयकारों से गुंजमय हो चुका है। दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर प्रशासन ने कड़ी व्यवस्था की है। बारिश और भीषण थकान के बावजूद शिव भक्तों के कदम थम नहीं रहे हैं। हिंदी खबर की टीम ने ग्राउंड जीरो से इस असमी आस्था का सीधा जायजा लिया है। रिपोर्ट देखिए। कांवड़ यात्रा में चरम पर पहुंच गई है। एक तरफ देखा जाए तो हरिद्वार से लेकर के मेरठ तक बम बम भोले के जयकारे चारों तरफ गूंज रहे हैं। यानी जितने भी हाईवे हैं या फिर संपर्क मार्ग है, शिव भक्त कांवड़ियों से भरे हुए हैं। और ये देखिए, हम यहाँ मंगलौर के पास मौजूद हैं। ये हरिद्वार से लेकर के मेरठ तक ये हाईवे सबसे बड़ा हाईवे है और इस हाईवे पर कहीं ना कहीं एक तरह से आस्था का सैलाब बह रहा है। इसे दो पार्ट में प्रशासन ने डिवाइड किया है। एक तरफ से शिव भक्त में कैमरे दिखाई है, एक तरफ से शिव भक्त कांवड़िए जहाँ कांवड़ के रूप में हरिद्वार के लेने जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ से शिव भक्त जल उठा करके वापस लौट रहे हैं। ये पूरी जो कतार है, यानी एक पूरा जो आपको दिखाई दे रहा होगा नदी की तरह बहता है। ये सैलाब कहीं ना कहीं उन शिव भक्तों का है जो मन में विश्वास और आस्था के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। कहाँ से आए थे? बड़ा मवाना। कितनी लंबी यात्रा है? अभी तो बोले बहुत दूर है। बहुत लंबी है। थकावट महसूस कर रहे हैं? बहुत ज्यादा। अच्छा, थोड़ा नर्वस भी हो रहे हैं, लेकिन अब देखिए आप अकेले ही हैं? हाँ जी, अकेले चल रहे हैं? पहली कांवड़ है? आज पहली बार। पहली है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं फलाउदा। ये पास में पड़ता है? ये मेरठ के पास। पूरा महादेव चढ़ाएंगे कल? जी नहीं, पूरा महादेव नहीं जाने का। मैं देखिए, और भी शिव भक्त लगातार कंटिन्यूटी बनी हुई है, यानी शिव भक्तों का जो सैलाब है वो लगातार बढ़ रहा है। बोले कहाँ से आए थे? मेरठ से। कितनी टीम में कितने लोग हैं? टीम में 16 लोग हैं। 16 लोग हैं। पहली है, दूसरी, तीसरी कौन सी कांवड़? दूसरी कांवड़ है। थकावट महसूस कर रहे हैं? ना कोई थकावट। क्या मनोकामना थी इस बार? बस यो है कि इस बार जो है योगी आदित्यनाथ दोबारा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में चुने जाए। आप देखिए, ये अलग ही है, कुछ मतलब अलग तरह कांवड़ लेके जा रहे हैं। ये क्या नाम है बोले? ये क्या है? झंडा। कहाँ जाएंगे आप? अच्छा, तो ये आप पहली बार ले जा रहे हैं? हाँ जी, ये पहली बार ले जा रहे हैं। आस्था की बात है, मन में अटूट आस्था है, हाथ ऊपर है। और देखिए किस तरह की कठिन यात्राएं लोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसे कहते हैं अटूट आस्था और मन में विश्वास। आप कहाँ से आए थे? मेरठ से आए बोले। मेरठ से। पूरा महादेव पे चल चढ़ाएंगे? हाँ जी। अभी यात्रा के 2 दिन हो गए हैं। हाँ जी। थके तो नहीं है? नहीं, थकान बिल्कुल भी नहीं। भोले का नाम है। 6 मन में? हाँ, भोले बाबा की मनोकामना पक्की है। अच्छा, क्या मांगे आप? बोले बस सुख शांति रहे, पूरा शांति रहे। यही बात सबके सामने था। यही तो आस्था, और मन में आस्था, मुश्किलों में रास्ता। ये देखिए, आस्था से लवरेज, मैं इधर कहूंगा कैमरामैन से, इधर आस्था से लवरेज ये तमाम शिव भक्त किस तरह चल रहे हैं, जल को साथ लेकर के। ना कोई थकावट है, ना किसी प्रकार का कोई अफसोस है। बस यही है भोले की भक्ति। इसे कहा जा सकता है कि भक्ति में शक्ति, और भोले के नाम लेकर के ये लोग हम तक रवाना हो रहे हैं। इनकी यात्रा सुखद और सरल हो, यही कामना हम भी करेंगे। जसवीर सिंह, हिंदी खबर, मंगलौर, लक्सर। उत्तराखंड कांग्रेस में लंबे इंतजार के बाद नई कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया गया है। केंद्रीय नेतृत्व की संस्तुति के बाद प्रदेश संगठन में कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महासचिव और सचिव के पदों पर नए चेहरों की तत्काल प्रभाव से नियुक्ति कर दी गई है। पार्टी का दावा है कि इस फेरबदल से संगठन को ज्यादा धारदार और सक्रिय बनाया जाएगा। 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस अब नई ऊर्जा के साथ चुनावी समर में उतरने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। सबसे पहले मैं अपने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। और जितने भी हमारी कार्यकारिणी बनी है हमारे प्रदेश के, उन सबको मैं बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ। और निश्चित तौर पर जिस तरह से हमारी कार्यकारिणी का गठन हुआ है और जिस तरह से सूची आई है, तो उसमें सभी में ऊर्जा का संचार हुआ है। और हम जो जन विरोधी ताकतें हैं, जो जन विरोधी सरकार है भाजपा की, तो उसको बिल्कुल उखाड़ फेंक कर हम लोग पुनः हम कांग्रेस की सत्ता हासिल करेंगे। लेकिन पार्टी ने मेरे ऊपर भरोसा जताया है और 2011 में यशपाल आर्य जी के साथ पहली बार उपाध्यक्ष हुआ था। तब से लेकर के 15 वर्षों से उपाध्यक्ष के रूप में मैं अलग अलग अध्यक्षों के साथ
पार्टी की सेवा कर रहा हूँ। पार्टी ने मेरे जो काम है, मेरी सेवा है, उसको ध्यान में रखते हुए फिर मुझे मौका दिया है। और मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करेंगे। पार्टी ने मुझे जो हमारी घोषणा पत्र समिति है उसमें भी रखा है, घोषणा पत्र बेहतरीन बने, आकर्षक बने, राज्य के तमाम सरोकारों उससे जुड़ा हुआ बने, इसकी हमारी कोशिश होगी, प्रयास होगा। सब लोग मिलकर के प्रदेश में कांग्रेस को 2027 में विधानसभा में कांग्रेस का परचम लहराए, ऐसी हमारी कोशिश होगी। देखिए, चार्जशीट कमेटी बेसिकली अहम जो काम है वो ये होता है कि जिस तरीके से भाजपा में भ्रष्टाचार व्याप्त है, आपको पता है, उनकी जन विरोधी जो नीतियां हैं उनसे जो लोग परेशान हैं, तो उन सारे जो दस्तावेज हैं एविडेंस के साथ उनको कलेक्ट करना, उन्होंने जो वादे किए थे और किन वादों को पूरा नहीं किया उनका एक पूरा दस्तावेज बनाना, और उन दस्तावेज को आगे जिस तरीके से पार्टी उपयोग कर पाएगी, चाहे वो मैनिफेस्टो बनाने में करे या प्रेस वार्ता करने में करे, जनता के समक्ष उनकी जो सच्चाई है उसको लाने में करे। तो ये जो रोल है वो है चार्जशीट जो कमेटी है उसका, और जिसके जो अध्यक्ष है वो माननीय करण महाराज जी हैं। मुझे भी आला कमान ने उसमें सदस्य बनाया है, मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। उत्तराखंड कांग्रेस की लंबी कार्यकारिणी सूची जारी होते ही प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। कैबिनेट मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता खजानदास ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि छोटी कार्यकारिणी का दावा करने वाली कांग्रेस ने मुस्लिम, वाल्मीकि और अनुसूचित समाज को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया है। खजानदास ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है और चुनाव आते ही इन वर्गों को भूल जाती है। कांग्रेस का हालांकि अपना पार्टी का विषय है, किसको बनाना है किसको नहीं बनाना है, किंतु जैसे माननीय प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के आदरणीय गुजराल जी ने कहा था कि हम छोटी कार्यकारिणी बनाएंगे, किंतु जब आज समाचार पत्रों के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मालूम हुआ तो जम्बू एक जिस तरह से बना दिया है, उन्होंने लंबी कार्यकारिणी बना दी है। इसके लिए विषय करना चाहिए कि सभी समाज को जिस तरह से समायोजित करना चाहिए था वो नहीं हुआ, और इसमें जैसे वाल्मीकि समाज को और मुस्लिम समाज को तवज्जो नहीं दी गया, अल्पसंख्यक समाज को तवज्जो नहीं दिया गया। मुझे लगता है कि कांग्रेस की एक सिर्फ यही नीति कहती है कि वोट बैंक की तरह अनुसूचित समाज और मुस्लिम समाज को यूज करो, इससे ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है, उनको महत्वपूर्ण पदों को देना उनका फितरत में नहीं है। तो आज जो देखने को मिल गया है। हल्द्वानी के बुद्धा पार्क में चोर गलिया, मोरनौल और मझोला रीठा साहिब सड़क निर्माण की मांग को लेकर क्षेत्रवासियों ने जोरदार एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि महज 4 किलोमीटर सड़क बनाने में से 250 गांवों को सीधा फायदा मिलता है। इससे न केवल आवागमन सुगम होगा और पहाड़ी जाम से राहत भी मिलेगी, बल्कि पर्यटन और किसानों की उपज को बाजार मिलने से रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। ग्रामीणों ने सरकार से जल्द निर्माण शुरू करने की मांग कर दी है। 52 साल से मोरनौला मझौला सड़क का निर्माण कार्य माननीय नारायण दत्त तिवारी जी के कार्यकाल में स्वीकृति मिली थी, लेकिन किन्हीं कारणों से राजनीतिक इच्छा शक्ति होने नहीं कारण 5 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य अभी अटका हुआ है, और निश्चित रूप से इससे कई विधानसभाओं को फायदा होने वाला है। विशेष तौर से हमारे भीमताल विधानसभा के कपोड़, हरीशताल, डालकंडा, उखलकांडा, पूरा उखलकांडा ब्लॉक प्रभावित होता है। तो हम सरकार से मांग करते हैं, और इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है, और मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए निर्विवाद रूप से ग्रामीण संघर्ष के रूप में उतरे, और जब हमारा संघर्ष उतरेगा तो मोरनौला मझौला बननी चाहिए। सन 1980 से वन अधिनियम के कारण जो रुका हुआ रोड है, इससे 4 हमारी विधानसभाओं को लाभ मिलता है, और इस रोड को बनने से हमारे क्षेत्र के किसानों को, काश्तकारों को हल्द्वानी अपना मंडी में अपने उत्पाद लाने के लिए बहुत नज़दीक का रास्ता मिलेगा। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले समय में हमारा जमरानी डैम बन रहा है, तो ये अगर रोड बन जाए, एक टूरिस्ट हब बन जाएगा।
पर्यटक आएगा, एक दिन जमरानी डैम की तरफ घूमेगा, एक तरफ सेंचुरी नंदौर सेंचुरी में घूमेगा, आगे 2 सुंदर लेकें हैं, मंदिर माला से जुड़े हुए हमारे मंदिर क्षेत्र हैं, और आगे हमारा सबसे मेन जो है हमारे सिख समाज का जो पवित्र स्थान है हमारा रीठा साहिब से कम से कम 5 लाख लोगों को फायदा होगा। पहाड़ के लोग, मैदान के लोग सारे एक दूसरे का व्यापार चलेगा, आदान प्रदान होगा, हाँ आदान प्रदान होगा, सबका भविष्य उज्जवल होगा। बहुत बड़ी मांग है, यह सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण मांग होने वाला है, क्योंकि मेन रास्ता जो है चंपावत अल्मोड़ा सारे पहाड़ को जड़ को जोड़ने वाला ये रास्ता है। जहां गांव के हमारे किसानों को लाभ मिलेगा, वहां सामरिक दृष्टि से, क्योंकि जिस तरह हम लोग कनकपुर होते हुए चंपावत जाते हैं उस रास्ते का उपयोग करते हैं, और पहाड़ी रास्ता है भीतर, और अगर ये चोरगलिया से ये रास्ता बनता है, सुगम और सबसे नजदीक और छोटा रास्ता होगा। हल्द्वानी में किसान मंच उत्तराखंड ने शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर योजना की पोल खोलकर रख दी है। किसान मंच का आरोप है कि योजना से जुड़े स्वास्थ्य कर्मियों को पिछले 4 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिससे वे भारी आर्थिक संकट झेल रहे हैं। प्रेस वार्ता में चेतावनी दी गई है कि यदि 2 दिन में बकाया वेतन नहीं मिला और लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। मंत्रालय है, स्वास्थ्य बजट है, उसके एक टेंडर जारी किया, वो टेंडर तंगी का सामना तो करना ही पड़ेगा। मानसिक रूप से हम बहुत प्रताड़ित हैं। हमारी 4 महीने से सैलरी नहीं आई थी। जब हमने प्रेस वार्ता की बात करी तो कल रात 10:30 बजे हमें 1 महीने की सैलरी दी गई है। अभी 3 महीने की सैलरी हमारी नहीं आई हुई है। हम मानसिक रूप से हम कोर्ट भी नहीं जा सकते, हम धरना भी नहीं करते। मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, अगर हम धरना करेंगे तो हमारे घर कैसे चलेगा? हमें जॉब करनी ही है। मैं मई से ज्वाइन किया था, मैंने प्राइवेट जॉब छोड़ करके यहाँ ज्वाइन किया था सैलरी की वजह से, और मुझे तब से सैलरी नहीं मिली है। कल ही सैलरी हम लोगों की 1 महीने की आई है, जो कि अप्रैल की आई है, अभी बाकी है। देखिए, जो आज का प्रेस वार्ता का उद्देश्य और ये जो मामला है, ये मामला है शहरी जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर वार्डों में स्थापित किए गए हैं, वहां पे आरोग्य मंदिर में किस तरीके से मानसिक रोग, मानसिक उत्पीड़न के बाद जो कर्मचारी है वहां उनको झेलना पड़ रहा है। श्रम आयुक्त से लेकर जनपद की सभी उच्च कुर्सियों तक ये लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन ठेकेदारी के इस खेल में, टेंडर के इस खेल में इनकी 4 महीने की तनख्वाह अब तक नहीं आई है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से एक बड़ी और गर्व करने वाली उपलब्धि सामने आई है। हापीड़ा स्काई प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक और सीईओ रवि टमटा ने हापीड़ा स्काईनेक्स फ्लाइंग व्हीकल प्रोटोटाइप का सफल परीक्षण कर इतिहास रच दिया है। ये एक सुरक्षित और इलेक्ट्रिक पर्सनल फ्लाइंग व्हीकल है, जिसका उद्देश्य भारत में पर्सनल स्काई मोबिलिटी के सपने को साकार करना है। वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद यह परीक्षण पहली बार में मील का पत्थर साबित हुआ है। विकासनगर के सहसपुर स्थित शीतला नदी पुल के पास कार से गोवंश मांस मिलने से हड़कंप मच गया है और इलाके में तनाव की स्थिति बन गई है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कार सवार संदिग्ध को हिरासत में ले लिया है। सावन के महीने में हुई इस घटना पर हिंदू संगठनों ने कड़ा आक्रोश जताया है। फिलहाल सहसपुर पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर आगे की जांच में जुटी हुई है। गाड़ी के में जो वो गाड़ी है, उस गाड़ी के डिग्गी में जो है बड़ा मांस भी है, वो भी सभी लोगों ने देखा है। और मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ, भाईचारे का ये चूरमा किसी और को चटाओ, लेकिन जिस तरीके से रात दिन हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है और ये कतई बर्दाश्त करने वाली नहीं। जी, हमें सूचना मिली थी कि एक वरना गाड़ी में अवैध जो है मांस की जो है डिलीवरी हो रही है। ये आज से नहीं हो रही है, बहुत पहले से हो रही है, लेकिन हमें सूचना रात मिली है। मैंने रात कोतवाल जी को भी कॉल किया था और आप देखेंगे वरना में इतना सारा जो है मतलब पैर खुर मांस इतना जो है वो मांस मिला है। और ये आज से नहीं है, पता नहीं कब से कर रहे हैं। और आजकल आपको पता हमारा सावन का महीना चला हुआ है, पवित्र महीना चला हुआ है। हमने जब उन लड़कों को पकड़ा तो वो कह रहे हैं कि ये हम रोज करते हैं, जैसे हमारा रमजान का पवित्र महीना होता है, ऐसे ही जो है हम इस महीने में भी ये लोगों को ये मांस खिलाते हैं।
और पौड़ी की समाज सेविका प्रियंका थपलियाल को वर्ष 2025-26 के प्रतिष्ठित तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कल संस्कृति, कृषि और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रदेश की 13 महिलाओं को देहरादून में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सम्मानित किया जाएगा। जरूरतमंदों के लिए स्वास्थ्य शिविरों और जनसेवा में जुटी प्रियंका थपलियाल के चयन से पौड़ी में खुशी का माहौल है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी हमारी सरकार का और हमारे जितने भी अधिकारीगण हैं, क्योंकि तिलू रौतेली सिर्फ एक सम्मान नहीं है। तिलू रौतेली जी का जो नाम है वही हमारा उत्तराखंड की एक पहचान भी है। और मुझे अगर वो एक छोटा सा मतलब मुझे किसी एक कण के बराबर भी सम्मानित किया जा रहा है, मैं उतनी बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं, क्योंकि जो उन्होंने अपना बलिदान किया था और जो उन्होंने एक लड़ाई लड़ी थी उसके लायक तो नहीं, लेकिन हाँ ये एक जिम्मेदारी के साथ मेरे पास आया है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप सभी का, जितने लोग मेरे साथ यहाँ पे हैं, पौड़ी की जनता का, पूरी पौड़ी की जिला की जनता का, क्योंकि तिलू रौतेली अगर एक सम्मान है तो एक बहुत बड़ा कंधों पे भार है कि मुझे इसको आगे लेके चलना है। और पहले तो मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी अपनी सरकार का कि जो उन्होंने ये उसे सम्मानित किया, मेरी बहू, मेरी बेटी। और मैं बहुत खुश हुई इस समय। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी, मैं भले ही मैं राजनीतिक उसमें भी रही मैं, लेकिन मैं इस समय बहुत खुश हूँ और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि मेरी बेटी, मेरी बहू को सम्मानित किया जा रहा है। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए हिंदी खबर।